स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एमए मास मीडिया कोर्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि एमए मास मीडिया का रिजल्ट अभी हाल में ही रिलीज़ हुआ है, इसलिए 28 से इसके एडमिशन शुरू हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि ये कोर्स कैसा है, इसका प्लेसमेंट कैसा है। जैसे कि आपको पता है ये कोर्स 2 साल पहले ही जामिया ने शुरू करा है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं एमए मास मीडिया फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आर्यन मौर्य। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया समरा। तो सबसे पहले आर्यन ये बताइए कि ये एमए मास मीडिया कोर्स आखिर है कैसा, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या इस कोर्स को करने के बाद एक स्टूडेंट सीख जाता है। ये कोर्स बेसिकली जो है पूरा थ्योरेटिकल कोर्स है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। यहाँ पे 4 सेमेस्टर होंगे इसमें, जिसमें से सारी चीज़ें जो थ्योरेटिकल होगी, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। और कोर्स में जो है बेसिकली हिंदी मीडियम का कोर्स है। आप जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र आएंगे उनके लिए थोड़ा कठिनाई हो सकती है। हिंदी मीडियम का कोर्स है तो जितने भी हैं सारे कोर्स में आप इसमें सारे कोर्स आ जाते हैं। जैसे आप रेडियो भी पढ़ाया जाएगा, टीवी भी पढ़ाया जाएगा, आपको जो है न्यूज़पेपर भी पढ़ाया जाएगा, मैगज़ीन, लेकिन सब थ्योरेटिकल होगा, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा। हाँ, रेडियो से एक सवाल है, जैसे आप मना कर रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था ख़ास तौर पर, तो रेडियो स्टूडियो वगैरह या रेडियो पे रिकॉर्डिंग करने के लिए अलाउड है यहाँ पर, क्योंकि जामिया का अपना खुद का एक रेडियो चैनल है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को कोई अवेलेबल नहीं कराया गया है, लेकिन अगर बच्चे जाना चाहते हैं तो हमारे सीनियर्स जो थे, कुछ बच्चे गए थे अपने उस पर, तो आप अगर वहाँ पे जाना चाहेंगे, आप बात करेंगे तो इसके लिए अलाउ किया जाएगा। एक चैनल है, लेकिन वैसे कोई फैसिलिटी नहीं है, अभी तक तो नहीं उपलब्ध है। मतलब आप ही कहना चाह रहे हैं कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसको फैसिलिटी अलाउड हो जाएगी। हाँ, ये वो आपका कहने का मकसद है। अपने स्तर पे प्रयास करेगा जी तो जी उसको जी। मिल जाएगा, अपने स्तर पे प्रयास अच्छा करेगा। अच्छा, एक आप बोल रहे हैं कि यहाँ प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता, लेकिन इसकी फ़ीस मैंने सुना है ज़्यादा है। कितनी फ़ीस है इसकी फ़ीस की बात करें तो एक सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो है 35,000, 2 सेमेस्टर के 70,000, तो मतलब 1,40,000 2 साल की फ़ीस होगी। तो फ़ीस इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महंगी फ़ीस है, लेकिन जो हम लोग दे रहे हैं उस हिसाब से जो हमको लगा था, लेकिन ऐसा कुछ ख़ास इनपुट नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितनी आपने फ़ीस दी है उतना वर्थ नहीं है, कोर्स में उतना नहीं मिल रहा जितना आप सोच के आए थे। हाँ हाँ, उस हिसाब से देखा जाए तो जामिया के नाम पे लोग आते हैं, जामिया के नाम पे एक यूनिवर्सिटी है और मीडिया का कोर्स है, लेकिन ये डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के अंदर चलता है। और एमसीआरसी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एमसीआरसी को सोच कर आते हैं, मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, वहाँ का कोर्स नहीं है, जो बिल्कुल अलग है, वो हिंदी डिपार्टमेंट का कोर्स है। तो फीस तो काफ़ी ज़्यादा है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा फीस है उसका। मतलब 50% भी मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि चार बैच हैं तो 4 टीचर भी नहीं हैं, तो इस हिसाब से फीस बहुत महंगा है। अच्छा, एक शब्द का बार-बार आप प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी, हिंदी कोर्स है। ये सबको पता है हिंदी डिपार्टमेंट का कोर्स है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं। तो उन्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी पढ़ने में, या मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किल हिंदी नहीं है, वो भी पढ़ सकते हैं? उसके बारे में थोड़ा बताइए। उस हिसाब से बात की जाए तो मुझे लगता है ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मतलब अगर आप टीचर से बोलेंगे तो बाइलिंगुअल पढ़ा देंगे, लेकिन मतलब बेसिकली जो एग्जैक्टली जो इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि वो हमेशा इंग्लिश लिख के आएंगे। तो हिंदी में देखिए, एग्ज़ाम जो होता है यहाँ पर, पेपर जो होता है वो हिंदी में लिखा जाता है, रिटन पेपर जो होता है, तो आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में नहीं लिख सकते। कुछ वर्ड बीच में 2-4 मेंशन कर सकते हैं, लेकिन सारी जो पढ़ाई है वो हिंदी में होगी। अच्छा, और फैकल्टी कैसी है यहाँ की? जो लोग पढ़ा रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा बताइए स्टूडेंट्स को। मैं हॉनेस्टली बताऊँ तो देखो, अभी तक ठीक है, मतलब बहुत अच्छे जो परमानेंट टीचर हैं वो नहीं है, ढाक पे टीचर हैं, तो उतना अच्छा इनपुट नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं कोर्स में एनरोल हूँ तो ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता खुल के, लेकिन ठीक है, एवरेज है, मतलब प्राइवेट जैसा है, एवरेज है। मतलब मेन बात फिर वहीं आ जाती है, फ़ीस जितनी है हुँ, उतना इनपुट नहीं है, लेकिन बिल्कुल, कोर्स बिल्कुल। अच्छा है। तो कोर्स अगर कोई ठीक है। स्टूडेंट पत्रकारिता में जाना चाह रहा है, हुँ। तो अगर वो ये कोर्स करेगा तो उसे फ़ायदा होगा और जॉब उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, इस मामले में जामिया में आने का एक फ़ायदा ये है कि अगर आप जामिया में आते हैं तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप हो सकता है वहाँ से कुछ ज़्यादा ना सीख पाएँ, तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाएगा, आपको लाइब्रेरी, रीडिंग हॉल या फिर ऐसी फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको यहाँ से लोग मिल जाएँगे कि आप अच्छा कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप अगर आएँगे तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारे लोग मिल जाएँगे। जामिया के नाम पे आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, इंटर्नशिप की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा नहीं है, प्लेसमेंट अगर बात की जाए तो पिछली साल जो है हमारे बैच से 15 बच्चों के आसपास का प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन सबका अपने स्तर पे हुआ है। जामिया की तरफ से केवल 10 बच्चों का हुआ है, ज़्यादातर बच्चे जो है अपने से प्लेस्ड हुए हैं। बहुत बच्चे ऐसे भी जिनका प्लेसमेंट नहीं हो पाया, लेकिन आप यहाँ आते हैं तो एक्सप्लोर करने का मौका है काफ़ी। लोग आस-पास का इतना अच्छा एनवायरनमेंट है कि आपको सीखने तो को जैसे आप मिलेगा। प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो कहाँ-कहाँ पर उनका प्लेसमेंट हुआ है? आप बता सकते हैं इस बारे में थोड़ा? जहाँ तक मुझे पता है न्यूज़ 18 में हुआ है, और जी न्यूज़ में है, एबीपी न्यूज़ में है और दैनिक भास्कर में है। ये 4 जो प्रमुख जगह यहाँ पे हमारे सीनियर्स जो हैं वो हैं।
अभी अभी तक जो डाटा आया, अभी कुछ कंपनियाँ हो सकता है तो और प्लेसमेंट हो, अभी इतना मुझे पता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोर्स कोई प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं कराता, लेकिन कोर्स आपको इस काबिल बना देता है कि आप खुद अच्छी जॉब ढूँढ सकते हैं। ये तो हम कह सकते हैं ना, क्योंकि 15 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है इस कोर्स के अंदर। हाँ, कोर्स हाँ, कह सकते हैं, मतलब आप देखिए वही बात है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप पढ़ेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे कंपनियाँ आती हैं, जामिया के नाम पे आती हैं, तो प्लेसमेंट अगर आप चाहेंगे, आपके अंदर काबिलियत है तो मिल जाएगा, प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है। तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि इस कोर्स के अंदर प्लेसमेंट कैसा है, तो उनके लिए सबसे अच्छा जवाब यही है कि अगर आप मेहनत करेंगे इस कोर्स के अंदर आकर लगातार, तो आपको प्लेसमेंट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी जगह प्लेसमेंट मिले, क्योंकि आपका फाइनल ईयर भी नज़दीक है। और हमें समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया।